अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। तो कंस्ट्रक्टर मैंने कहा था कि ये एक फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट बनता है। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है कि जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट ने अपना काम ख़त्म कर लिया तो क्या होता है कि उसने डिस्ट्रॉय हो जाना होता है। तो फिर एक फंक्शन कॉल होता है जिसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी कॉल होता है, लेकिन जब हम अपना फंक्शन बना देते हैं तो फिर वही कॉल होता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर होते क्या हैं। डिस्ट्रक्टर इज एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन विच इज़ इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रक्टर हमारे पास जो है ना, अभी मैंने बताया कि क्या होते हैं कि फंक्शन होते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये हमारे पास जो है ना निगेशन का साइन यूज़ होता है इसके लिए, तो इसके साथ हम लगाते हैं। अब जो है ना इसका सेम प्रोसेस ही होता है कंस्ट्रक्टर की तरह का, मतलब इसकी रिटर्न टाइप वगैरह नहीं होती और नेम जो है वो भी क्लास नेम ही होता है। ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इट इज़ कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब हमारे पास प्रोग्राम का एंड हो जाता है ना, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया, जब ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हुआ तब हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर स्टैटिक और कांस्टेंट, ये हमारे पास स्टैटिक या कांस्टेंट नहीं होता। डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एन आर्गूमेंट। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने नोट कर लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर डज नॉट हैव आर्गूमेंट। ठीक है, डिस्ट्रक्टर के कोई आर्गूमेंट नहीं होते। जब हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो पैरामीटराइज भी होता है, ठीक है, और वो डिफ़ॉल्ट भी होता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्टर है ये डिफ़ॉल्ट ही होगा, इसमें हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर सकते। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। अब इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। इवन के हम सिंपल लिख देते हैं ना वॉइड, तो वॉइड भी इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। रिटर्न टाइप में आपने कुछ नहीं लिखना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विद अ डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ यूनियन। तो यूनियन का कॉन्सेप्ट हमने क्या किया था, उसमें अंडरस्टैंड किया था स्ट्रक्चर्स में। अब जिस क्लास में जो है ना हमारे पास डिस्ट्रक्टर होता है ना, वो यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता। तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैं अभी आपको कोडिंग में समझाता हूँ। अ डिस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर इन अ पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। तो हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर होता है ना, ये भी क्या करता है कि पब्लिक मेंबर सेक्शन में ही होता है। अब जैसे हमने कंस्ट्रक्टर का कहा था कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास पब्लिक ही होने चाहिए, इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रक्टर भी पब्लिक ही होने चाहिए। अब प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस द एड्रेस ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का हमारे पास एड्रेस नहीं होता, डिस्ट्रक्टर का हमारे पास एड्रेस नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का होता है लेकिन डिस्ट्रक्टर का नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब इसने देखा कि फंक्शन जो ऑब्जेक्ट ने अपना काम ख़त्म कर दिया है, उसके बाद ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब जो है हम सी प्लस प्लस में कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है और सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट की क्लास बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसकी एज ले लेते हैं, उसका नेम ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रक्टर में हमें इन चीज़ों की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब मैंने स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ना दो काम हुए हैं। अब दो काम कौन कौन से हुए हैं? नंबर वन तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और सेकंड वन हमारे पास क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो अब देखें, लेकिन कॉल हुए हैं लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है कि कॉल हुए हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास कौन सा आउटपुट आई है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट पड़े हुए थे ना वो कॉल हुए हैं। ऑब्जेक्ट बना भी है और उसके बाद अपना काम ख़त्म करने के बाद डिस्ट्रॉय भी हो गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे पब्लिक लिखता हूँ और यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट लिखता हूँ और यहाँ पे हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट जो क्लास का नेम हो अगर वही फंक्शन का हो तो वो क्या होता है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पे ये क्या कहेगा, आई एम अ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रक्टर बनाना है। डिस्ट्रक्टर के लिए सबसे पहले आप ये साइन लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लास नेम लिखेंगे और उसके अंदर आप लिख देंगे, यहाँ पे ना मैं वैसे एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, आई एम अ डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिख दिया और इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं।
अब मैं प्रोग्राम को फिर रन करता हूँ। देखें अभी मैंने मेन में कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है, मेन फंक्शन हमारा वैसे ही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम अ कंस्ट्रक्टर एंड आई एम अ डिस्ट्रक्टर। मतलब अब इसका क्या है कि पहले हमारे पास क्या कॉल हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और उसके बाद जो है ना हमारे पास डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे दो काम करता हूँ। मैं यहाँ पे एक तो एंडर लगा देता हूँ और यहाँ पे भी एंडर लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 का इसको नाम दे देते हैं। अब देखें जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हमारे पास क्या था, अलहदा से कॉल हुआ है। अब जब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फिर से कॉल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और इसके आउटपुट देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देखें ऑब्जेक्ट 1 जब मैंने लिखा तो वो उसने कहा आई एम ए कंस्ट्रक्टर, मतलब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब ये नहीं होगा कि मतलब अब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना तो ऑब्जेक्ट का ही डिस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं उनके कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे, उसके बाद जो है ना उनके डिस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे, उसके बाद जो है ना उनके डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसका कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट बनाया और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर और फिर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये जो है ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है कि डिस्ट्रक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। अब मैं मज़ीद रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि डिस्ट्रक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं कि तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। अब डिस्ट्रॉय का क्या मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट अपना काम ख़त्म कर चुका होता है तो तब क्या होता है हमारे पास ये कॉल होता है। और इसके साथ हम क्या करते हैं, ये निगेशन वाला साइन लगाते हैं। हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर मतलब जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसका डिस्ट्रक्टर हुआ है, फिर हमने ये बनाया इसका कंस्ट्रक्टर हुआ है, इसका डिस्ट्रक्टर हुआ है। ऐसे नहीं होता प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होता है कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया इसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद जब डिस्ट्रक्टर की बारी आती है तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि सबसे पहले इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखें यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर की बारी ख़त्म, मतलब जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, और ठीक है अब डिस्ट्रक्टर की बारी आ गई। अब डिस्ट्रक्टर जो है ये सबसे पहले किसका कॉल होगा, नीचे वाले का कॉल होगा, उसके बाद जो है ना वो डिस्ट्रक्टर इसका कॉल होगा। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। मतलब कंस्ट्रक्टर के लिए इसका नंबर 1 है और डिस्ट्रक्टर के लिए इसका नंबर 1 है, और इसका जो डिस्ट्रक्टर है वो सेकंड पे आएगा और इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो सेकंड पे आएगा। तो ये जो है ना ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो कि आपने कीप इन माइंड रखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई या आप कोई चीज़ एलेबोरेट कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रही तो आप जो है ना वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।